हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो ये इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग एलियास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक्स देख लेते हैं। हम लोग समझेंगे कि एलियास क्या होता है स्किल में। उसके बाद यूज ऑफ एलियासेस, कैसे हम लोग एलियास का यूज कर सकते हैं स्किल में। फिर कॉलम्स के लिए एलियास कैसे लिखते हैं, टेबल के लिए एलियास कैसे बनाते हैं, अगर कॉन्केटिनेट कॉलम्स में हम एलियास यूज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपना DB ओपन कर लेते हैं। तो हमारा DB ओपन हो चुकी है। और हम अपने DB में हमने जो पिछली बार टेबल बनाया था, एम्प्लॉय टेबल और स्टूडेंट टेबल, हम उसी का यूज़ करेंगे एलियास को समझने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलियास होता क्या है। किसी डेटाबेस में किसी टेबल का टेम्प्रोरी नेम या फिर उसी टेबल में किसी कॉलम का टेम्प्रोरी नेम अगर हमें डिक्लेयर करना है तो हम एलियासेस का यूज़ करेंगे। एलियास का यूज किसी कॉलम को मोर रीडेबल बनाने के लिए होता है। मान लीजिए कि कॉलम ऐसा है हमारे टेबल में जो बहुत ही बड़ा है, तो हम उसको यूज ना करके एलियास का यूज करके हम लोग उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। या फिर किसी कोई टेबल है जिसका नाम बहुत बड़ा है या फिर बहुत ट्रिकी है, तो उसको हम लोग एलियास का यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। और एलियास क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर हम किसी क्यूरी में एलियास यूज़ कर रहे हैं तो बस उस क्यूरी के लिए ही वो एलियास वैलिड होगा। तो वो टेम्प्रोरी नेम होता है जो हम लोग किसी टेबल या कॉलम को देते हैं। अब यूज देख लेते हैं एलियास का। तो जहाँ पे मान लीजिए कि किसी क्यूरी में 2 टेबल्स का यूज हो रहा है या कुछ ज़्यादा बड़ा टेबल नेम या फिर किसी बड़े कॉलम नेम का यूज हो रहा है, तब हम लोग एलियास का यूज करते हैं। एलियास का यूज किस फंक्शंस के साथ होता है। हम लोग आने वाले वीडियो जो फंक्शन को भी जानेंगे। तो जब हम फंक्शन का यूज करते हैं स्किल में तो हम लोग उसके लिए एलियास दे सकते हैं। और उसके बाद एलियास का यूज हम लोग अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स कॉन्केटिनेट करके कोई सिंगल कॉलम की तरह दिखाना चाहते हैं तब भी हम लोग एलियास का यूज कर सकते हैं। तो एलियास बहुत ही यूजफुल है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो समझते ही कैसे हम लोग एलियास को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल एलियास को क्रिएट करने के लिए अगर मैं कॉलम की जगह कॉलम के लिए एलियास क्रिएट करना चाहूँ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय टेबल में से हम लोग एम्प्लॉय नेम का यूज़ करेंगे, क्रॉन एम्प्लॉय। मैं पहले टेबल नेम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग को जो भी कॉलम्स है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो हम एम्प्लॉय नेम पूरा ना लिख के हम ई और एन देते हैं। इसके लिए एलियास ई और एन देते हैं। आप एस का भी यूज कर सकते हैं एलियास को देने के लिए। जैसे मान लीजिए एस ई एन अगर हम दें तो ये भी क्या होगा, एलियास ही होगा। लेकिन एस क्या ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपल ई एन भी देंगे तो ये एम्प्लॉय नेम के लिए एलियास होगा। अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे जो ई है एम्प्लॉय के बाद वो भी क्या है, एम्प्लॉय टेबल के लिए एलियास है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं टेबल के लिए और कॉलम के लिए एलियास। अगर इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय नेम ना आके ई एन आ रहा है। तो हम ये इस क्यूरी के लिए टेम्प्रोरी नेम क्या है, इस कॉलम का एम्प्लॉय नेम का ई एन। तो इस तरह से हम लोग एलियास को यूज कर सकते हैं कॉलम के लिए। और टेबल के लिए भी हम लोग एलियास का यूज कर सकते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा टेबल किसी क्यूरी में यूज हो रहा है तो हम लोग उसके लिए एलियास का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेम क्यूरी में ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का भी यूज़ करूँगा। यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल कॉमा स्टूडेंट अगर हम देंगे तो स्टूडेंट का जो अगर हम एलियास नहीं देते हैं, यहाँ पे एलियास नहीं देते हैं स्टूडेंट में भी और एम्प्लॉय में भी, तो अब हमें क्या करना होगा कि एम्प्लॉय नेम लिखने के लिए अगर हम इसको सिंपली ऐसे रन करें तो ये एरर दे रहा है हमें, क्योंकि यह इसे पता नहीं कि एम्प्लॉय नेम कौन से टेबल से हमारा लिया जा रहा है। तो अगर हमें इसको रन करना है तो हमें पूरा एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा। जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है उसको पूरा लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम हम लोग लिखेंगे तो ये रन होगा। तो इस तरह से पूरा ना लिख के हम अगर इस टेबल का एलियास दे देते हैं ई, और यहाँ पे एम्प्लॉय पूरा ना लिख के हम बस ई दे देते हैं तो भी हमारा क्या हो जाता, काम हो जाता। आप देख सकते हैं कि हमारा ये चीज़ रन हो रहा है। तो इसीलिए टेबल नेम के लिए भी एलियास देना ज़रूरी है। तो इसी तरह हम एस देंगे स्टूडेंट के लिए और कॉमा दे के हम लिखेंगे एस डॉट। जैसे ही मैं एस डॉट लिखता हूँ तो यहाँ पे जितने मेरे स्टूडेंट टेबल में जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। हम स्टूडेंट रोल सिलेक्ट करना चाहते हैं और इसको हम सिंपली रोल कॉल करना चाहते हैं। स्टूडेंट रोल ना लिख के सिंपली रोल होना चाहिए। इसको अगर हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय नेम है और स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट रोल है वो रोल के नाम से यहाँ पे कॉलम
क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग एलियासेस का यूज कर सकते हैं टेबल्स के लिए और कॉलम्स के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंट कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, और उसके लिए एक सिंगल एलियास का यूज करके हम एक सिंगल कॉलम में उसको कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम सिलेक्ट करेंगे, और MySQL में कॉन्कैट फंक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। किसी किसी डेटाबेस में प्लस का भी यूज़ किया जाता है, Oracle में पाइप्स का यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्कैटिनेट करने के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे MySQL यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉन्कैट फंक्शन का यूज़ करूँगा, कॉन्कैट। और यहाँ पे हम लोग देंगे एम्प्लॉय नेम। हम एम्प्लॉय टेबल से कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपना टेबल नेम लिख देते हैं जिससे हमें सजेशन मिलने लगे। यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, और हम लोग एम्प्लॉय नेम और एज को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, 2 कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। तो कॉमा देंगे, और हम यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे जिससे कि हमें पता चले कि एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय एज है। इसके बाद यहाँ पे देंगे एम्प्लॉय एज, और हम लोग एलियास देंगे। इसके लिए एक सिंगल एलियास लिखेंगे एज एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल। तो मैंने यहाँ पे एलियास में यहाँ पे एक स्पेस दे दिया है। तो अगर मैं इसको सिंपली ऐसे रन करूँ तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि हम लोग एलियास में यहाँ पे स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। हमें या तो यहाँ पे लिखना होगा अंडरस्कोर, जिससे ये पूरा एक वर्ड बन जाए, उसके बाद अगर हम रन करें तो ये रन हो जाएगा। या फिर अगर हमें स्पेस यूज़ करना है तो उसके लिए 2 तरीका है। हम सिंपली इसको डबल कोट्स में यहाँ पे इसको रैप कर देंगे, जिससे भी मेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसे मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉय डिटेल है, उसके बीच में एक स्पेस है। या फिर कुछ डेटाबेस में ब्रैकेट्स का भी यूज़ होता है स्पेस को डिनोट करने के लिए। तो MySQL में हम लोग डबल कोट्स का ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं डबल कोट्स का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग एलियास के नेम के बीच में भी स्पेस दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉन्कैट करके और सिंगल एक कॉलम की तरह 2 अलग अलग कॉलम्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे एलियास की मदद से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और एलियास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।